बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी की किताब से एक बहुत ही दिलचस्प और सबक आमोज़ हक़ायत आपके लिए लाए हैं, जो एक उस्ताद के मुतल्लक़ है जिसको उसके शागिर्दों ने वहमो गुमान में मुब्तला कर डाला। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। एक मकतब के बच्चे उस्ताद की तरफ से ज़्यादा मेहनत की वजह से तंग हो गए। उन्होंने मशवरा किया कि उस्ताद को किसी परेशानी में मुब्तला किया जाए ताकि हम थोड़ी सी राहत पा लें। वो कह रहे थे कि उस्ताद को कोई बीमारी क्यों नहीं लगती ताहम चंद रोज़ काम की दुश्वारी से छूट जाएं। चनाचा उन बच्चों ने आपस में मशवरा किया। उनमें एक ज़हीन बच्चे को एक तरकीब सूझी। उसने कहा कि वो उस्ताद से कहेगा कि आपका रंग जर्द क्यों हो रहा है, कहीं आपको बुखार तो नहीं। इससे उस्ताद के दिल में कुछ वहम पैदा होगा। फिर हम में से दूसरा बच्चा भी यही कहेगा। उस्ताद को बीमारी का ख्याल और बढ़ेगा। इस तरह मुसलसल सुनने से उस्ताद को अपनी बीमारी का यकीन हो जाएगा। ये सुनकर सब साथियों ने ज़हीन बच्चे की तारीफ की और सबने वादा किया कि कोई बात बदली नहीं करेगा। सुबह हुई तो ज़हीन बच्चा सबसे आगे था। उसने उस्ताद को सलाम किया और बोला, खुदा खैर करे, आपके चेहरे की रंगत पीली क्यों कर है। उस्ताद ने उस बच्चे की बात सुनकर कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जाओ बैठ जाओ तुम। उस्ताद ने इनकार तो कर दिया, लेकिन कुछ वहम उसके दिल में बैठ गया। कुछ देर बाद जब दूसरा लड़का अंदर आया तो उसने भी वही कहा तो वहम थोड़ा सा और बढ़ गया। इसी तरह सुनते सुनते उस्ताद हैरानी में पड़ गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे लोगों के सजदों ने फ़िरौन के दिल को बीमार कर दिया और वो खुदाई के दावे पर दिलेर हो गया। वहम गुमान नाकस अक्ल के लिए मुसीबत होते हैं। ज़मीन पर 2 गज चौड़ा रास्ता हो तो इंसान उस पर आसानी से भाग सकता है, लेकिन अगर ऊंचाई पर 2 गज रास्ता हो तो उसे वहम होता है कि गिर पड़ेगा। ऐसे ही वहम ने उस्ताद को डरा दिया। वो घर आ गया। जब बीवी ने पूछा कि आप इतनी जल्दी क्यों आ गए, तो वो बीवी से लड़ने लगा कि तूने मुझे आगाह क्यों नहीं किया। बीवी की वजह पूछने पर उस्ताद ने कहा, क्या तू अंधी है, मेरी रंगत और हालत नहीं देखती। बच्चे गैर होकर मेरे लिए रो रहे हैं और तुम्हें ख्याल तक नहीं है। मुझे जल्दी बिस्तर बिछा दे। बीवी ने बिस्तर बिछा दिया, लेकिन उसके गलत वहम ने उसे परेशान कर दिया कि अगर मैं कुछ कहूँगी तो वो नाराज हो जाएगा और सोचेगा कि मुझे घर से निकालना चाहती है। बच्चे आस्था से वहाँ बैठे रहे और खामोशी से सबक पढ़ने लगे, क्योंकि उस्ताद ने छुट्टी नहीं दी थी। ज़हीन बच्चे ने फिर से कहा, दोस्तों सबक बुलंद आवाज़ से पढ़ो ताकि उस्ताद का सर दर्द करने लगे। उस्ताद का सर ऊंची आवाज़ से दर्द करने लगा और उसने बच्चों को छुट्टी दे दी। जब माओ ने बच्चों से घर जल्दी वापस आने की वजह पूछी तो उन्होंने उस्ताद की बीमारी के बारे में बताया। माओ ने कहा कि हम खुद जाकर मालूम करेंगी कि ये मकर है या हकीकत। सुबह सब माएँ उस्ताद के पास पहुंची और पूछने पर उस्ताद बोला, मुझे खुद अपनी बीमारी के बारे में पता न था, मुझे बच्चों ने बताया है, वरना ज़्यादा मसरूफ़ रहने की वजह से मुझे अपनी बीमारी का पता ही नहीं था। हज़रत मौलाना रूमी साहब फरमाते हैं, लोगों में अक्लों का फ़र्क होता है। अक्लें तजर्बाकार लोगों की राय से बढ़ जाती हैं और बाज़ औक़ात बच्चे वो ख्याल ज़ाहिर कर देते हैं कि बूढ़े सोच भी नहीं सकते। इस तरह एक ज़हीन बच्चे की बात पर एक नाकस अक्ल उस्ताद वहम गुमान का शिकार हो गया।